मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को आज का ये संदेश मिल रहा है, उनका भाग्य बदलने की शुरुआत हो चुकी है। तुम भी उन्हीं में से एक हो और वास्तव में तुम उन सब से भी अलग, खास हो। तुम एक ऐसे जीवन को अब जीने वाले हो जिसे जीने का सपना तुमने हमेशा से ही देखा है। तुमने हमेशा से ही खुशियों से भरे जीवन की तलाश की है। लोगों की जिंदगी से दूर, उनके प्रपंच से दूर, तुमने अपने जीवन को सुदृढ़ करने का ही विचार किया है। तुमने तो उन एहसासों को भी महसूस किया है जो महसूस करना भी सामान्य नहीं है। वास्तव में तुम कभी साधारण चीजों के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो हमेशा से ही विशिष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए ही निर्मित हुए थे। मेरे बच्चे, तो फिर तुम सामान्य जीवन की कल्पना कर ही कैसे सकते हो? तुम जब जब साधारण का विचार करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें झकझोरेगा। तुम्हारा मन तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो। वास्तव में तुम्हें सामान्य चीजों से संतुष्टि प्राप्त ही नहीं होगी। सामान्य जीवन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे रेत का टीला हाथों से बह रहा हो। तुम तो सूर्य की उस चमकती किरण की तरह हो जो अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार से सूर्य न केवल स्वयं को ही प्रकाशित करता है, बल्कि समय के साथ वो चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है और ना जाने कितने ही ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव। ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी जीवन रहा है मेरे बच्चे। तुम तो ना केवल स्वयं को ही दैदीप्यमान बनाओगे, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जिनसे तुम्हें प्रेम है या जो तुम्हारे संपर्क में रहना पसंद करते हैं, उन सब का जीवन तुम स्वयं बदल कर रख दोगे। ना चाहते हुए भी तुम ऐसा करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, ये होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसमें सभी समा जाएंगे। तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति तुमसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाएगा। तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उन्हें एहसास दिलाएगी कि वो वास्तव में किस व्यक्ति के संपर्क में हैं। तुम्हारे साथ होने का एहसास सबको सुखद प्रतीत होगा और तुम ये बात जानते भी हो। तुम इस बात को जानते हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हारी ऊर्जा के बिना वो उस वीरान बंजर रेगिस्तान की तरह है, जहाँ ना पुष्प होते हैं ना ही पानी, जहाँ जीवन सामान्य नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा सभी को प्रभावित करती है। तुम में एक तेज है, एक ओज भरा है तुम्हारे पूरे संपूर्ण जीवन में। तुम्हारे चेहरे में एक कांति है, वो कांति जो लोगों को न केवल प्रभावित करती है, बल्कि सही पथ पे आगे बढ़ने का
मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुम तो एक जीवनदायिनी जीव की तरह हो। तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन जब तुम धीरे-धीरे इस चीज़ को समझोगे, तो तुम ये जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है और तुम्हारा जीवन कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तुमने एक बहुत लंबा समय अपना अभाव में गुजारा है, दुख में गुजारा है, कष्ट का बहुत अनुभव किया है तुमने, लेकिन उसके बावजूद तुम हिम्मत नहीं हारे। बहुत से ऐसे अवसर तुम्हारे सामने थे, जब कोई और मनुष्य होता तो वहाँ टूटकर बिखर जाता, लेकिन तुमने स्वयं को टूटने नहीं दिया, तुमने स्वयं को बिखरने नहीं दिया। तुम संजोए रखे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथी को, अपने संपूर्ण जीवन को तुमने बांध कर रखा। एक उम्मीद की किरण से बाँधा तुमने, एक ऊर्जा जो तुम्हारे आस-पास सदैव फैली रही, उसने तुम्हें नियंत्रित किया। ऊर्जा तुम्हारी सकारात्मकता से निकली हुई ऊर्जा थी। जब-जब तुम नकारात्मक हुए, तुमने स्वयं को ही समझाने का प्रयत्न किया। हाँ, तुम्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन तुम हर परिस्थिति से उबर गए और फिर तुमने एक ऐसे मार्ग का चुनाव किया, जो मार्ग तुम्हें घनघोर अंधेरे से कहीं दूर उस उजाले तक लेकर जाता है, जिस उजाले के बाद ना केवल जीवन प्रकाशित होता है, बल्कि अपने साथ-साथ एक विस्तृत आभामंडल भी छोड़ता है, एक विस्तृत किरण पुंज को छोड़ता है, जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आता है, उसका भी जीवन सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। तुमने अध्यात्म के उस मार्ग का चुनाव किया है, तुमने उस रास्ते को चुना है, जिस रास्ते पर भारी सुकून है, जिस रास्ते पर ईर्ष्या नहीं है, जिस रास्ते पर किसी के साथ वैमनस्य नहीं है। तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना है, तुमने प्रेम का मार्ग चुना है। तुम्हारे भीतर तो प्रेम सदा से ही कूट-कूट कर भरा हुआ था। करुणा तुम्हारे पूरे शरीर से झलकती थी। तुम्हारी ओज में, तुम्हारी तेज में न जाने कितने ही जीव आ गए और उनका जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव उन चींटियों पर भी पड़ा, उन पक्षियों पर भी पड़ा, साथ ही साथ उन जंतुओं पर भी पड़ा जो तुम्हारे संपर्क में आए। उन सबका जीवन बेहतर हुआ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत प्रभावित करती है लोगों को, और ये यूं ही नहीं है। इसका कारण ये है कि तुम न केवल इस लोक के वासी हो, बल्कि तुम उस दिव्य लोक से भी संपर्क साधते हो, जिस दिव्य लोक में जाने का हर कोई स्वप्न देखता है। तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब तुम रातों को सोते हो, तो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारे स्वप्न में वो लोक प्रभावित होता है, सक्रिय होता है। तुम ऐसे-ऐसे स्वप्न देखते हो जो तुम्हें बुरे जान पड़ते हैं, बुरे मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में वो स्वप्न बुरे नहीं होते, बल्कि स्वप्नों का ऐसा घाल-मेल हो जाता है कि जब तुम जाग कर उठते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बुरे सपने रहे हैं, बल्कि वो तो संकेत होते हैं तुम्हें एक नया जीवन, एक नया केंद्र बिंदु दिखाने का। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी दुख सहे हैं, वो सारे दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। कुछ ऐसा जिसका सीखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि यदि तुम उन चीज़ों को नहीं सीखते, यदि तुम सामंजस्य बिठाना नहीं सीखते, यदि तुम किसी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करना है, ये नहीं सीखते, तो तुम अपने उद्देश्य से, अपने उस भारी उद्देश्य से चूक जाते, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है, जब तुम अपने उस उद्देश्य को पहचान सको और उठ सको, इस सामान्य जीवन से बन सको वो विशिष्ट जीव जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रेम को पाने के साक्षी रहे हो तुम, प्रेम को पाने के योग्य रहे हो तुम।
इसलिए अब तुम्हें असीम प्रेम भी प्राप्त होगा, महा सुख का अनुभव करोगे तुम, परमानंद का अनुभव करोगे तुम और साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन में उन सभी लोगों को प्रभावित करोगे अपने अध्यात्म की ऊर्जा से, जो लोग कहीं भूले हैं, भटके हैं, जो तुम्हारी शरण में आएँगे, जिन्हें साथ की आवश्यकता है। तुम उन सब का जीवन अब बदलने वाले हो, लेकिन उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन बदला जाना आवश्यक है और ये होने वाला है। एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। एक नई ऊर्जा को महसूस करने वाले हो तुम। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण करेंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो, तुम प्रगति को प्राप्त करो।